हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश कुमार स्वागत करता हूँ आपका ट्रेडिंग मास्टर क्लास सीरीज के एक तीसरे वीडियो में। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे पिछले भी वीडियो में डिस्कस किया था कि ये एक हम सीरीज जो तैयार कर रहे हैं ये एसएमसी और आईसीटी का सीरीज है। फ्रेंड, इसमें बेसिकली मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताऊंगा कि कैसे एक बड़े इंस्टीट्यूशन ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पिछला दो जो वीडियो हमने बनाया हुआ है उसमें बेसिकली इंट्रो दिया हुआ है कि एसएमसी क्या है, आईसीटी क्या है, कैसे वर्क करता है और कैसे एक आईसीटी ट्रेडर बहुत ही छोटे लॉस के साथ मतलब बहुत ही मिनिमम लॉस को कंसीडर करके एक बड़े प्रॉफिट को अचीव कर लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है ये बेसिकली फ्रैक्टल के ऊपर है। ठीक है, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि फ्रैक्टल क्या है और कैसे ये ट्रेडिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बेसिकली दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यदि हम मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट को हमेशा अपने मतलब जो बेसिक होता है ना उसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जैसे आज का जो टॉपिक है फ्रैक्टल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बताऊंगा वो मार्केट स्ट्रक्चर, कैसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है तो ट्रेड का डायरेक्शन ही चेंज हो जाता है। फ्रेंड्स, ये दोनों टॉपिक को आप बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब बहुत ही गहराई से समझिएगा, क्योंकि बेसिकली हम क्या करते हैं अभी तक कि हम सिर्फ ट्रेड लेना जानते हैं और ट्रेड कैसे लेना जानते हैं कि हमें कोई टिप्स दे दे। ठीक है, टेलीग्राम पे इतने में बाय कर लो, इतने में सेल कर दो। दोस्तों, यदि लाइफ में कुछ करना है तो आप आज से एक चीज जरूर नोट कर लो, मतलब अपने दिमाग में बैठा लो कि बिना अपना होमवर्क किए, बिना अपने आप को समझे, बिना किसी सिचुएशन को समझे कोई ट्रेड नहीं लेना है। जब तक आपको मार्केट के बारे में समझ नहीं आ जाए, मार्केट के डायरेक्शन के बारे में समझ नहीं आ जाए, आप कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करोगे, खासकर किसी के कहने के ऊपर। फ्रेंड्स, आप सिंपली सोचो ना कि आप कहीं 10 रुपया भी यदि लगाते हो, मार्केट में यदि जाते हो, 10 रुपए का सामान भी खरीदते हो तो उसको उठाकर 4 से 5 बार आप देखते हो उसकी एक्सपायरी क्या है, रेट क्या है, रेट लगाया है तो महंगा है कि सस्ता है। ठीक है, तो जब आप एक 10 रुपए की सामान के लिए इतना जांच पड़ताल कर सकते हो तो दोस्तों कैसे आप लाखों रुपए का बिजनेस, मतलब एक तो बिजनेस है हमारा, लाइफ, और आप उसको ऐसे किसी ने बता दिया कि इतने में परचेज कर लो, टिप्स दे दिया, हाँ ठीक है कर लिया हमने परचेज। फ्रेंड्स, ऐसे नहीं करना है। मैं तो कहता हूँ कि आज से आप ये एकदम कसम खा लो कि किसी भी परिस्थिति में मैं किसी के द्वारा बताए गए ट्रेड को नहीं लूंगा जब तक मुझे समझ में नहीं आए कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। फ्रेंड्स, इसका दो बेनिफिट मैं आपको बता रहा हूँ। पहला, यदि ट्रेड गलत भी होता है तो आप सेटिस्फाई होगे। सेटिस्फाई क्यों होगे? क्योंकि आपको पता है कि लॉस कितना करना है। ठीक है, उसके लिए आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। ठीक है, दूसरा, यदि ट्रेड सही हुआ तो भी आप बहुत खुश होगे क्योंकि आपने खुद लिया हुआ है वो ट्रेड और आप मोटिवेट होगे और नेक्स्ट टाइम आप प्लानिंग और अच्छी तरह से करोगे। तो दोस्त, मैं ना तो आपको सब्सक्राइब के लिए बोल रहा हूँ, ना मैं आपको कमेंट्स के लिए, ना कुछ नहीं। मैं आपको सिर्फ मेन टॉपिक इसलिए बता रहा हूँ कि आप फोकस करो, आप समझो कि मैं बोल क्या रहा हूँ। आप ना सिर्फ ट्रेडिंग 5 मिनट वाला जो वीडियो होता है ना कि 5 मिनट में मैं आपको 1 लाख से सीधे 1 करोड़ कमा कर दिखा रहा हूँ, मत करो दोस्त। वो एक रील आया 5 मिनट में दिखा दिया फटाफट कि ये एकदम 1 लाख से हमने 1 करोड़ बना लिया, नहीं होता, वैसे नहीं चलता। आप एक बार समझो कि करना क्या है, ट्रेडिंग क्या होता है। ट्रेडिंग देखिए, आप ना एक आदमी पढ़ाई भी करता है ना तो कम से कम उसको ग्रेजुएट होने के लिए 15 साल लगाना पड़ता है। तो एक ट्रेडिंग, आप इतने बड़े बड़े सपने देख रहे हो और एक छोटे से 5 मिनट के वीडियो से आप एक करोड़ों का कमाई कर लो, पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये बात मैं थोड़ा सा टॉपिक से अलग हट के बताया, लेकिन आप
बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बताया हूँ, आप इसको फोकस करिए और ना अपने लर्निंग पे मतलब बेसिक को पहले इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। देखिए फ्रेंड्स, एक बार अगर सीख गए ना, तो सीखने के बाद फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या है, सीख गए तो उसके बाद क्या है, प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस कर लिए तो फिर इनकम अपने आप जनरेट होने लगेगा। तो अभी क्या करते हैं, पहले हम इनकम के लिए सोचते हैं, इनकम से चाहते हैं प्रैक्टिस हो जाए, प्रैक्टिस से चाहते हैं सीख लेंगे। नहीं, आप उल्टा उल्टा चल रहे हैं। कभी भी गाड़ी भी ना उल्टा नहीं चलता, एक्सीडेंट की चांसेस मैक्सिमम रहती है। ठीक है, आप ना किसी चीज को सीधा चलाइए, पहले सीखिए टॉपिक को, उसके बाद उसको प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करने के बाद फिर चलाइए ना। पूरा जिंदगी आपको चलाना है घर में बैठ के, तो ऐसा आपका ऑफिस बन जाएगा कि ना इसमें रेंट देना है आपको, ना कोई एम्प्लॉय रखना है, और ना किसी से के ऊपर डिपेंड रहना है, और ना कोई आपको टाइम बाउंड रहेगा। आप जब उठिए, मार्केट का टाइम है आपके पास, उस टाइम में आप अपना सेटअप तैयार करिए, ट्रेड लीजिए। बस एक दो ट्रेड दिन का ले लिए, ठीक है, हफ्ते में तीन चार ट्रेड हो गए बस। ये नहीं कि बस बाय सेल बाय सेल बाय सेल करे, ऐसा भी नहीं करना फ्रेंड्स। उससे पैसा नहीं बनता, आपके पैसे हमेशा वो मतलब पैसा गंवाने का उसमें ज्यादा चांसेस रहता है। ठीक है, एसएमसी आईसीटी के कॉन्सेप्ट से आपको अगर हफ्ते में 3 से 4 ट्रेड मिल गया तो आपकी लाइफ बदल जाएगी, मैं गारंटी देता हूं। लेकिन उसके लिए फ्रेंड्स पहले सीखना पड़ेगा, इस चीज को आप जरूर समझिए। बिना सीखे आप चाहेंगे कि मैं कुछ करूं, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब अपन आते हैं मेन टॉपिक पे। मैं क्या बात करना चाहता हूं आज आपसे। फ्रेंड, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक पैटर्न बनता है। ठीक है, इस पैटर्न को हम लोग क्या करते हैं, जनरली फॉलो करते हैं, और फॉलो करके अपना लॉस बहुत अच्छा अच्छा करते हैं। थोड़ा ड्राइंग पे ध्यान मत दीजिएगा फ्रेंड्स लोग, क्योंकि क्या है, सब मैं साथ के साथ बना रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे ये ब्रेकआउट होता है हमारा परचेज यहाँ पे होता है। ठीक है, जैसे हम परचेज करेंगे फ्रेंड्स, इसमें बताइए ना तो कहाँ पे एग्जिट करना है, कहाँ पे एंट्री स्टॉप लॉस देना है, ये मतलब कोई डिसाइड नहीं है। अब स्टॉप लॉस भी आ रहा है, ठीक है, रुक जाएगा रुक जाएगा रुक जाएगा, वापस तो ऐसे ऐसे नहीं होता ना ट्रेडिंग। ये ट्रेडिंग का कोई, तो मेरे को तो मतलब नहीं समझ में आया तो मैंने बहुत जल्दी बंद कर दिया कि नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा, मेरे को सीखना है तभी ट्रेडिंग करना है, मैं ऐसे ट्रेडिंग नहीं करूंगा। ठीक है, तो अब ये ऐसे नहीं होता। अभी इसमें जैसे ही आप ट्रेड लोगे, ये आ गया मार्केट नीचे, हो गई लॉस अच्छी खासी। बस, अब एक बात बताइए, जब ये इंस्टीट्यूशन का ये बना, सेल, उनका सेल का यहाँ पे बन रहा है, तो हमारा बन रहा है बाय का यहाँ पे। तो हम क्या बने, हम उनके लिए एक लिक्विडिटी का काम किए। अब फ्रेंड्स, मैंने जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मार्केट दो ही चीज पे चलती है, लिक्विडिटी और इम्बैलेंस रीबैलेंस। ठीक है, अब एक बात बताइए, तो जो हमने यहाँ पे परचेज किया, यदि हमें अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट पता होता तो हम यहाँ से परचेज करके यहाँ पे एग्जिट कर जाते ना। फ्रेंड्स, आईसीटी यही बताता है, आईसीटी हमें यही जानकारी देता है कि हमें यहाँ पे परचेज करना है। जैसे ही पुल बैक आया, यहाँ पे हमें पीओआई दिखेगा, जैसे यहाँ पे पीआई दिखा, टैप किया मार्केट, और यहाँ पे हम परचेज करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे। यदि मार्केट नहीं भी चला तो ये हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही मिनिमम रहेगा। फ्रेंड्स, कभी भी हमें मान कर ट्रेड नहीं लेते कि यदि हमने ट्रेड ले लिया तो वो हमें प्रॉफिट ही दे। ट्रेड उल्टा भी जा सकता है। तो लॉस लेना भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हम प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। तो हमेशा लॉस पर भी फोकस करना है। ये नहीं कि हम पढ़ रहे हैं तो सिर्फ हम प्रॉफिट प्रॉफिट सोचे, लॉस के बारे में बात ही नहीं करें। नहीं, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो लॉस हमने प्री डिटरमाइन कर लिया हुआ है कि जैसे यदि मार्केट नहीं चला यहाँ पे है तो लॉस लेकर मार्केट से बाहर आकर उस दिन चुपचाप बैठ जाना है कि मार्केट या तो कंसोलिडेशन मोड में होगा, या फिर कुछ ऐसे न्यूज ड्राइवर मार्केट को मूव कर रहे होंगे जहां पे हमारा कोई कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है। फ्रेंड्स, हमेशा एक बात मार्केट में ध्यान रखिएगा, यदि कोई मार्केट में ऐसा न्यूज है जो कि मार्केट को अपने हिसाब से मूव कर रहा है, तो वहां पे अपने को नहीं कूदना है।
देखिए, मार्केट को हम और आप मूव नहीं कर रहे हैं, मार्केट को एक बड़े प्लेयर मूव कर रहे हैं। उनको पता है कौन सा न्यूज उनके फेवर में जाएगा, कौन सा न्यूज उनके अनफेवर में रहेगा, क्योंकि वो अरबों खरबों मतलब 100 करोड़ 200 करोड़ 1000 करोड़ का डील कर रहे हैं। तो उनकी मतलब सारी जो एजेंसियां एक दूसरे से लगी हुई रहती है कि कहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। ठीक है, हमारे आपके पास इंफॉर्मेशन तभी पहुंचता है जब वहां से वो मतलब उनके लिए वो पुराना इंफॉर्मेशन हो गया रहता है, उनके किसी काम का नहीं रहता है। ठीक है, और हम क्या कहते हैं, उस इंफॉर्मेशन को सुनकर बहुत ही खुश होते हैं कि अरे मार्केट में न्यूज आया हुआ है और अब इस पे मुझे ट्रेड करना है। नहीं, कभी भी न्यूज पे आप ट्रेड मत करना, या फिर मार्केट कंसोलिडेशन जोन में चला जाए तो आप ट्रेड नहीं करोगे, क्योंकि वहां पे भी बड़े बिग प्लेयर अपने ऑर्डर को फिल कर रहे हैं। कभी भी मार्केट में यदि कंसोलिडेशन इस सिचुएशन स्थिति दिखे तो आप मार्केट में चुपचाप बाहर बैठ जाओ। मैं तो कहूंगा कि उस टाइम आप कुछ और प्लान करो, घूमो फिरो मस्त। ठीक है, लेकिन वो आपको पता कैसे लगेगा, जब आपको होगी जानकारी, नॉलेज होगा। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया बिना जानकारी के आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, एक आईसीटी प्लेयर को तभी ये सब चीजें पता लगता है कि कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, जब उसे सबसे आईसीटी की सबसे दो मेन इंपॉर्टेंट बात पता हो। पहला फ्रैक्टल और दूसरा मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मैं कवर करूंगा फ्रैक्टल की टॉपिक। फ्रैक्टल क्या है और कैसे एक ट्रेडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, कल की जो नेक्स्ट जो हमारी टॉपिक रहेगी वो रहेगी मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रैक्टल क्या होता है, चलिए इस पे अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं पहले कि फ्रैक्टल है क्या और ये कैसे ट्रेडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये देख रहे होंगे, ये मैं लगा रखा हूं चीजें जिसको देख कर आपको शायद थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज करिए और थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए कि आखिर एक ऐसा क्या चीज है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पेड़ के पत्ते, ये ट्रायंगुलर शेप दिखा रहा हूँ, ये क्या चीज है फ्रेंड्स। आप ना कभी भी किसी चीज को ध्यान से देखना, एक में ही दूसरा, फिर उसी में दूसरा, फिर उसी में दूसरा, मतलब पैटर्न एक ऐसा बनता है जो सेल्फ सिमिलर अक्रॉस डिफरेंट स्केल पे। मतलब जैसे जैसे स्केल चेंज होगा, ठीक है, तो उसका क्या होगा, सेल्फ सिमिलर, वो अब एक जैसा ही दूसरे स्केल पे भी दिखेगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं फ्रैक्टल। अब जैसे आप ध्यान से देखिए, पॉज करिए वीडियो को, थोड़ा ध्यान से देखिए कि इसमें बेसिकली क्या आपको इंपॉर्टेंट चीज दिख रहा है। आपको इंपॉर्टेंट ये दिख रहा होगा कि डिफरेंट स्केल्स पे ये चीजें सिमिलर दिख रही हैं। ठीक है, अब जैसे ये आप लीफ देख रहे हैं, इसमें क्या है, एक जैसे ही आप इसको अलग करो फिर वो आपको सिमिलर वैसा ही दिखेगा, फिर उसको अलग करो वो सिमिलर वैसे ही दिखेगा। फ्रैक्टल वही है फ्रेंड्स। अब इसको मैं आपको ट्रेडिंग से कैसे रिलेटेड करूं, आप समझिए। चलते हैं अपन ट्रेडिंग के सीट पर। देखिए, जैसे अब मान लीजिए कि ए 1 आवर टाइम फ्रेम का शीट चार्ट है। ठीक है, ये 1 आवर का चार्ट है। ठीक है, 1 आवर का। अब एक बात बताइए, ये 1 आवर का है तो ये 1 आवर में 1 मिनट का इन्वॉल्व है। ठीक है, यदि इसने पुल बैक लिया है तो ये क्या है, 1 आवर का पुल बैक है। लेकिन यही यदि हम मिनट के टाइम फ्रेम पे जाकर चार्ट को देखते हैं तो ये हमें ट्रेंड चेंज दिखेगा। ठीक है, अब ये यदि 1 आवर पे ऐसा बना है पैटर्न तो 1 मिनट पे भी तो ऐसा सेम पैटर्न बना होगा। ठीक है, तो एक आईसीटी एसएमसी प्लेयर क्या करता है कि वो फ्रैक्टल को यूज करके और एक छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर उसने क्या किया, बड़े टाइम फ्रेम पे पहले मार्केट के डायरेक्शन को पता किया। ठीक है, उसके बाद वो क्या करेगा कि छोटे टाइम फ्रेम पे जाएगा
और फिर वहां पे अपना वो एंट्री प्लान करेगा। कैसे एंट्री प्लान करेगा? क्योंकि उसको पता है कि बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट का डायरेक्शन क्या है। यदि 1 आवर पे मार्केट बुलिश में है तो 1 मिनट पे वो एंट्री के लिए प्लान करेगा, ना कि वो वहां पे मतलब अपोजिट साइड में प्लान कर रहा है। ठीक है, लेकिन यदि हम ऊपर जाकर देख ही नहीं रहे, बड़े टाइम फ्रेम पे गए ही नहीं है, और यदि हम 1 आवर 1 मिनट के टाइम फ्रेम को ही यूज करके उसी पे सेल परचेज कर रहे हैं, तो ये कब डायरेक्शन चेंज होगा, कब क्या होगा, ये तो मतलब बहुत ही फास्ट हो जाएगा ना। तो वैसे नहीं करना है। ठीक है, तो फ्रैक्टल हमें यही बताता है। अब एक बात बताइए, इतने सारे टाइम फ्रेम दिया हुआ है, ये सभी क्यों दिया हुआ है? ये सभी फ्रैक्टल को ही हमें बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आप हायर टाइम फ्रेम से आ रहे हो तो 1 आवर पे, फिर जैसे जैसे आप नीचे आते जा रहे हो तो ये आपको मार्केट में सेम पैटर्न वही बनेगा नीचे के टाइम फ्रेम पे ही। मतलब यदि 1 आवर पे डब्लू बना है तो वो 1 मिनट के चार्ट पे, 5 मिनट के चार्ट पे भी डब्लू बनेगा। ठीक है, तो ये फ्रैक्टल बताता है फ्रेंड्स कि फ्रैक्टल क्या है। बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको चलिए चार्ट में इसको बताता हूँ, आपको समझ में आएगा कि ये क्या है और कैसे इंपॉर्टेंट है हमारे ट्रेडिंग के लिए। आप ना चीजों को रिलेट करना, रियल लाइफ, नेचर, ये सबसे मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब तक आप ना अपने लाइफ से ट्रेडिंग को रिलेट नहीं करोगे ना, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि ट्रेडिंग क्या है और कैसे इसमें काम करना है। मतलब सिर्फ ट्रेडिंग ट्रेडिंग करना है, कोई टिप्स दे दे, कोई ये कर लो, वो वैसे ट्रेडिंग नहीं होता फ्रेंड्स। ट्रेडिंग को ना आप एंजॉय करिए, तब आपको समझ। जैसे ये देखिए, ये 4 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, अब एक बात बताइए, यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा पुल बैक लेता हूँ और फिर अपन को 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे या 5 मिनट का। अब जैसे ये बताइए, ये है एक पुल बैक। ठीक है, अब बताइए 4 आवर का यदि मैं देख लिया टाइम फ्रेम, तो मैं कभी भी यहाँ पे क्या करूंगा? मैं हमेशा सेल के लिए प्लानिंग करूंगा। ठीक है, लेकिन यदि इसी को मैं 4 आवर पे नहीं देखे, यदि मैं डायरेक्ट 1 आवर 5 मिनट के ही टाइम फ्रेम पे देखता, तो मैं कभी भी सोचता कि मार्केट कहाँ जा रहा है, मार्केट का डायरेक्शन क्या है, नहीं, मुझे पता ही नहीं लग पाता। ठीक है, तो फ्रैक्टल इसीलिए यूज किया जाता है, फ्रैक्टल यही है। अब यदि ये पुल बैक 4 आवर के टाइम फ्रेम पे दिख रहा है, तो ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी सेम बना होगा, और वहां पर भी ये पैटर्न बना होगा। और क्या है, एक एसएमसी आईसीटी ट्रेडर हमेशा उसी चीज को ध्यान में रखते हुए एंट्री का प्लानिंग वहीं पे जाकर करेगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, कहाँ गया भाई? ये आ गया। सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा सा। चलिए, अब एक बात बताइए, देखिए आप यहाँ पे, अब चलिए मैं इसको हटाता हूँ ताकि अपने को अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे यदि मैं सिर्फ देख रहा हूँ तो मुझे क्या लग रहा, मार्केट क्या है, मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो गया, मार्केट ऊपर जा रहा है। लेकिन कहीं भी मार्केट ऊपर नहीं जा रहा फ्रेंड्स, इसमें आप परचेज करके क्या कमाएंगे? कुछ भी नहीं बनेगा। मार्केट क्या जा रहा है, मार्केट क्या कर रहा है फ्रेंड्स, ये देखिए, गया यहाँ से, फिर मार्केट रिटर्निंग, ये देखिए डबल टॉप बनाया, यहाँ से लिक्विडिटी इसने ग्रैब की, यहाँ पे इम्बैलेंस को रीबैलेंस किया। ठीक है, रीबैलेंस करने के बाद मार्केट ने फिर अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो एक आईसीटी प्लेयर जो रहेगा वो हमेशा ट्रेड की प्लानिंग इसमें करेगा, ना कि वो अपोजिट डायरेक्शन में करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपने को फ्रैक्टल में यही मेन समझना है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, मूवमेंट क्या है,
ये पता लग जाए। और फिर वो पता लगने के लिए क्या फ्रैक्टल यूज करते हैं। फ्रैक्टल यूज करने से क्या होता है कि हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या है, कैसे है, वो सेम पैटर्न लोअर टाइम फ्रेम पे भी बनता है। और क्या है कि लोअर टाइम फ्रेम पे बनता है तो वहां पर फिर हम ट्रेडिंग का प्लान बहुत आसानी से इजिली कर लेते हैं। तो ये मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हो, मतलब इम्पोर्टेंट एक डिस्कशन रहा, जो कि मैं आपको समझाया कि फ्रैक्टल क्या है और कैसे काम करता है। फ्रेंड्स, थोड़ा सा ना आप इसको और गहराई से, मतलब मैं जो चीजें बता रहा हूँ ना, आप इसको ना बहुत, इसमें ना थोड़ा सा आप खुद भी काम करिए। देखिए क्या होता है ना, जब हमें मटेरियल मिले ना और वो मटेरियल अपने काम लायक हो, तो उसको ना मतलब ये मत समझिए कि कोई में हम, देखिए आप यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो देखे होंगे, मेरे को भी पता है आप देख भी रहे होंगे, ठीक है। लेकिन आपको ना रियल नॉलेज कोई नहीं देना। चमक धमक वो गाड़ी देखिए, मैं मतलब करोड़ों कमा रहा हूँ, ये BMW से चल रहा हूँ, ये है वो है, ये लाइफ स्टाइल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला दोस्तों। वो उससे आपको कोई फर्क नहीं, वो वीडियो बताकर दिखाकर आपको कुछ नहीं वो देने वाला, ना कुछ करने वाला। हाँ, आप उसको दे रहे हो, यदि आप वीडियो देख रहे हो ना तो उसको भला ही हो रहा है। क्योंकि यदि वो ट्रेडिंग से कमाता ना तो ये फालतू का काम करके आपको वीडियो वीडियो ऐसे उल्टा सीधा करके नहीं दिखाता, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यदि ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ ना कि फ्रैक्टल क्या होता है, तो आप ना इसको और थोड़ा गहराई में जाकर मतलब आप चार्ट पे प्रैक्टिस करो, ठीक है। आप समझो कि कैसे बनता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बनता है, फिर उस ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। तो आप ना सोचो कि ये कैसे बनता होगा। तो आप क्या करो कि पहले 4 आवर का चार्ट लो, ठीक है। आप देखो को 4 आवर के चार्ट में पैटर्न जो बना है वो 1 आवर पे भी बन रहा है, ठीक है। आप फिर 1 आवर से और नीचे आओ, आप आ जाओ 30 मिनट पे। 30 मिनट पे जो पैटर्न बन रहा है वो सेम पैटर्न 15 मिनट पे बनना चाहिए, फिर सेम पैटर्न 5 मिनट पे बनना चाहिए, फिर वो सेम पैटर्न 1 मिनट पे बनना चाहिए, ठीक है। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये आप करोगे तो देखो, आप जनरली यदि ट्रेडिंग कर रहे हो तो ट्रेडिंग या तो स्विंग करोगे इंटरडे में, मतलब इंटरडे करोगे तो या तो आप स्कैल्प करोगे। स्कैल्प करोगे तो आप ऐसा तो नहीं हो कि उसमें 15 मिनट और आधा घंटा 1 घंटा का चार्ट यूज करोगे, नहीं। उसमें आप 1 मिनट और 5 मिनट का ही चार्ट यूज करके स्कैल्प करोगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, उसको यूज करने के लिए आप क्या है, कम से कम मार्केट के डायरेक्शन को तो पता रहेगा। तो मार्केट का यदि डायरेक्शन आपको पता है तो उस केस में आप प्रॉफिट अच्छा करोगे। और यदि लॉस हुआ, नहीं भी चला मार्केट, यदि आप रॉन्ग हो गए, तो आप ना लॉस बहुत मिनिमम करोगे, बहुत हल्का लॉस करोगे, जो कि मतलब आपके बैलेंस को ना, मतलब आपके कैपिटल को हिला नहीं पाएगा, ठीक है। आपका ना प्रॉफिट नहीं हिला पाएगा, मैं कैपिटल तो बहुत दूर की बात कर लिया हूँ, ठीक है। फ्रेंड्स, हमेशा ना रिस्क को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बिना रिस्क को ध्यान में रखे ट्रेडिंग के लिए मत सोचिएगा, ठीक है। तो इन सब चीजों पे ध्यान रखिए और आप ना प्रैक्टिस जरूर करिए। आज आपको मैं फ्रैक्टल बताया हूँ ना, तो आप ना फ्रैक्टल तो ये समझ गए कि फ्रैक्टल है क्या, मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। ट्रेडिंग के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है ये भी आप समझ गए। इससे क्या होगा कि आप ना टाइम फ्रेम को एनालाइज कर पाए कि कैसे मार्केट सेम पैटर्न क्रिएट करता है डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे। बेसिकली फ्रैक्टल इतना ही है। आप ना हम ट्रेडर के लिए, वैसे मैथमेटिक्स में तो फ्रैक्टल का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन हम ट्रेडर के लिए सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है कि कैसे मार्केट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे सेम पैटर्न क्रिएट करता है, ठीक है। तो आपने इसको प्रैक्टिस करिए। फ्रेंड्स, यदि आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो मेरे को पता है कि आप जो देख रहे हैं ना इस वीडियो को, आप वाकई में ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं। और फ्रेंड्स, सीखना चाहते हैं तो आपको क्या है, इसके लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा। बिना हार्डवर्क किए तो सीखेंगे नहीं। हार्डवर्क करेक्ट इंफॉर्मेशन, जेन्युइन इंफॉर्मेशन के साथ में कर क्या रहे हैं जो हमारे लिए यूज, देखिए हार्डवर्क करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप कौन से हार्डवर्क कर रहे हो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। उस हार्डवर्क को करो तो फिर शायद आपको बेनिफिट भी हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए मैं आपको ये इम्पोर्टेंट होमवर्क दे रहा हूँ। यदि आप करोगे तो मेरे को कमेंट जरूर करना, मेरे को जरूर मतलब बताना कि मैंने किस टाइम फ्रेम पे कौन से पैटर्न, मतलब क्या फाइंड आउट किया,
कैसा मतलब लगा, वो चीज़ें मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना आप एनालाइज़ करो, मैं आपको फिर धीरे-धीरे चीज़ देखो एक बार में ना मैं भी आपको बता दूँ ना कि अभी फ्रैक्टल बता दिया फिर मार्केट जैसे यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं ना तो एक ही दिन में हम आपको पूरा ट्रेडर बना देंगे। फ्रेंड्स ऐसे नहीं होता, एक दिन में कोई ट्रेडर-वेडर नहीं बनने वाला, ठीक है? सालों लग जाते हैं अच्छे एक ट्रेडर, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। तो आप इस चीज़ों को दीजिए और देखिए मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन डेली अभी प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आप अपना एफर्ट लगाइए, मैं अपना लगा रहा हूँ और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैं ना तो ये रिकॉर्डिंग को मैं कट करता हूँ ना कुछ, बस मैं रिकॉर्ड करता हूँ और यूट्यूब पे डाल देता हूँ। तो इस आप ना इसके क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस मत करिए कि मेरे को मतलब मैं कुछ वैसा ज़्यादा वो नहीं हूँ, रिकॉर्डिंग वगैरह मेरे को करने नहीं आता था। लेकिन मेरे दिमाग में ना मतलब ये यूट्यूब पे जो ये कचरा भरा हुआ है ना, ये सब देख के मेरे को लगा कि नहीं थोड़ा-सा तो लोगों तक कुछ करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुँचाया जाए। तो मैं पहुँचा रहा हूँ, यदि आपको अच्छा लग रहा है, तो आप इस चीज़ों को लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड्स। यदि आप लास्ट तक मेरे साथ टिक जाते हैं, तो मैं आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने की मतलब वो चमक-धमक वाला नहीं, मैं ऐसा ज़रूर बना दूँगा कि आप एक अच्छा अपना लाइफ़स्टाइल मेंटेन कर सकते हो, ठीक है? हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं पिछले वीडियो में भी चाह रहा था कि आपसे डिस्कस करूँ। मैक्सिमम लोगों की जॉब के साथ प्रॉब्लम होता है। क्या है जॉब करते हैं, तो एक दिमाग में रहता है कि कुछ और करें, ठीक है? फ्रेंड्स कभी भी यूट्यूब वगैरह का वीडियो देखकर जॉब से भी छेड़खानी मत करना। जॉब कंटिन्यू आप करते रहो क्योंकि देखिए प्रॉब्लम है तभी आदमी परेशान है, ठीक है? तो आप उसका सॉल्यूशन ढूँढो, सॉल्यूशन उससे भागना नहीं होता है। आप सीख लो अच्छी तरह से, प्रैक्टिस कर लो, तब वहाँ से हटकर आप अपनी लाइफ़ को कंटिन्यू करना, ठीक है? तो आप प्रैक्टिस पे भी ध्यान दो, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करो, चार्ट पे फ़ोकस करो। आज जो-जो बता रहा हूँ मैं आपको बताऊँगा चार्ट पे आपको क्या-क्या करना है, तो आज जो आप प्रैक्टिस करो, वो आप फ्रैक्टल की प्रैक्टिस कर लो। फ्रैक्टल में कैसे एक हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे सेम पैटर्न क्रिएट होता है, आप ढूँढो, आपको पता लगेगा, ठीक है? देखिए ढूँढना तो आपको ही पड़ेगा पड़ेगा फ्रेंड्स, प्रैक्टिस आपको ही करना पड़ेगा। तो आप करिए, बाकी फिर कल नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ कि मार्केट कैसे स्ट्रक्चर मतलब अभी क्या होता है ना जनरली हमको ये हायर हाई हायर लो ऐसे मतलब बता दिया जाता है कि मार्केट बना रहा है, एक्चुअल में वैसे होता नहीं है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता रहा हूँ कि एक्चुअल में मार्केट अपना स्ट्रक्चर कैसे शिफ्ट करता है, उसके बाद कैसे एक आईसीटी ट्रेडर अपना ट्रेड प्लान करता है। इन सब चीज़ों पे कल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करता हूँ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, अगर यदि आपने यहाँ तक देखा हुआ है, देख रहे हो वीडियो, तो थैंक यू वेरी मच। आप कंटिन्यू रखना, मैं आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाकर ही छोड़ूँगा, ठीक है? लेकिन इसके लिए मेहनत आपको करना होगा। मैं अपना मेहनत आपके तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने तक ही है, उसको फिर आगे कैसे आपको एग्ज़ीक्यूट करना है उस इन्फॉर्मेशन को, वो आप पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स। देखिए अगर लाइफ़ में कुछ करना है, तो आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। चलिए, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।